Good morning, student. I am Anand Singh, physical teacher from Center Public Academy, Chorchora, Nilgera. Let's start the second chapter in class 11. Chapter name is Olympic Value Education. What is Olympic? Olympic क्या होता है स्टूडेंट? ओलंपिक एक ऐसा गेम होता है जिसमें वर्ल्ड के हर एक टीम पार्टिसिपेट करती है जो एलिजिबिलिटी उस गेम के अनुसार होती है। जैसे कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हर एक कंट्री हर एक गेम में पार्टिसिपेट करती है, नहीं, एलिजिबिलिटी के अनुसार अगर वो कंट्री उस गेम के लिए प्रॉपर वे में रेडी है तो ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ओलंपिक एक ऐसा गेम है जो हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब 4 साल में एक बार इवेंट आने वाला ओलंपिक गेम, उसका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मैं बता दूं कि यार एक ऐसा गेम होता है जिसमें वर्ल्ड स्तर पे सारी तैयारी की जाती है और जितने भी एक हिस्ट्री लिखने का मौका मिलता है हमें, वो हमें ओलंपिक में ही मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक एक ऐसा गेम है जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज गोल्ड मेडल पाने की कोशिश करती है, गोल्ड मेडल पाने की कोशिश करती है। चलिए आते हैं ओलंपिक क्या होता है। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, ओलंपिक पहले जो स्टार्ट हुआ था वो किस तरीके का ओलंपिक है। जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एशियन ओलंपिक गेम, वो जब पहले स्टार्ट हुआ था ये गेम 1776 BC में स्टार्ट किया गया था। और इस समय एशियन ओलंपिक गेम्स में जब ये स्टार्ट हुआ था तो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से था। उस समय जब एशियन ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ था उस समय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का मोटो एक बेसिकली जो क्राउन होता है फ्लावर्स का, वो क्राउन पहनाया जाता था और फ्लावर के साथ उसको जो गोल्ड मेडल्स आते थे वो फ्लावर के साथ उनको दिया जाता था। उस चीज़ को नए चेंजिंग किया गया क्योंकि वो धीरे धीरे पुराने हो गए थे जो कि एशियन ओलंपिक गेम थे। दूसरी चीज़ ये होता था कि एशियन ओलंपिक गेम में जब पूरे इवेंट समाप्त हो जाते थे तब उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। जैसे कि सपोज दैट एथलीट का इवेंट खत्म हो गया और रेसलिंग का खत्म हो गया, जितने इवेंट हैं सारे खत्म हो गए, उसके बाद एक दिन एक प्रोग्राम रखा जाता था जिस दिन केवल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम होता था। तो स्टूडेंट पहली बार एशियन ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ था 1776 BC में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार आएगा। आपको एशियन ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल 1776 BC। नेक्स्ट, जब ओलंपिक जैसे जैसे प्रचलन में था वैसे वैसे ओलंपिक थोड़ा सा मॉडिफाई होने लगा। मॉडिफाई मीन्स नए नए प्लेयर्स, नए नए टेक्निक्स, नई नई सोच, नई नई चीज़ें आने लगी। तो उसके बाद से उसको चेंज करके मॉडर्न ओलंपिक गेम किया गया। जब मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में स्टार्टिंग 1896 में हुआ था। इसमें चेंजिंग क्या हुआ था स्टूडेंट? चेंजिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की चेंजिंग हो गई थी और उसके साथ साथ जो भी इवेंट रिसेंट खत्म होते थे जस्ट उसी के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद समाप्त। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम जब स्टार्ट हुआ तो इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजिंग हो गया। इसको बेसिकली इसमें आपको गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल्स मिलने लगे थे और उसके साथ साथ आपको एक प्लेस निर्धारित किया जाता था कि गोल्ड मेडल सबसे ऊपर और सिल्वर सेकंड, थर्ड, ब्रॉन्ज। तो इसके साथ साथ ये क्राइटेरिया तैयार किया गया मॉडर्न ओलंपिक गेम में
पैरालंपिक मीन्स, पैरालंपिक मतलब जितने भी डिसेबल लोग होते हैं, डिसेबल मतलब जिनके जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी पार्ट डिसेबल होता है, उनका एक अलग ही गेम होता है पैरालंपिक। जैसे कि जिनके हाथ नहीं होते उनके भी एक अलग से गेम कराए जाते हैं। डिसेबल लोगों के लिए जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं उसको कहते हैं पैरालंपिक गेम्स। ये इवेंट बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होता है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज इसमें ये होती है कि जितने भी डिसेबल पर्सन होते हैं उनको एक मोटिवेटेड करने की, एक जागरूक करने की एक प्रक्रिया स्टार्ट की गई पैरालंपिक में। इसकी स्टार्ट रियो ओलंपिक में किया गया था भारत में, और इसमें बहुत ही 2016 में, और इसमें बहुत ही सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, डिसेबल पर्सन ने, और ये इवेंट बहुत ही अच्छा कॉम्प्रोमाइज किया गया। उसके साथ साथ जो भी जिस भी तरीके से लोग डिसेबल होते हैं, चाहे वो हाथ से हो, पैर से हो, उनका एक पर्टिकुलर गेम होता है, उनको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंधे लोगों का भी क्रिकेट कराया जाता है। वो सारी जो इवेंट होते हैं वो पैरालंपिक गेम्स में आते हैं। जिनके पैर नहीं होते हैं वो भी बास्केटबॉल खेलते हैं, और वो व्हील चेयर के साथ बास्केटबॉल खेलते हैं, वो पैरालंपिक गेम्स में आते हैं। और पैरालंपिक एक ऐसा गेम है जिसमें मोटिवेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है जहाँ पे लोग, जहाँ पे डिसेबल होते हैं, जहाँ लोग जीने की इच्छा छोड़ देते हैं, वहाँ पे ये गेम ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम पैरालंपिक गेम्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक एक ऐसा ओलंपिक है इसमें भी डिसेबल पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। ये इवेंट, स्पेशल ओलंपिक इवेंट 1968 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। उसके साथ साथ इसी को मॉडिफाई करके पैरालंपिक बना दिया गया। स्पेशल ओलंपिक एक ऐसा माध्यम है जिसमें डिसेबल पर्सन या फिर ऐसे पर्सन जो जिनका मोरल बहुत ही डाउन होता है, उस मोरल को हायर में ले जाके उनको एक स्पेशली गेम प्लान करके गेम सिखाना होता है स्पेशल ओलंपिक। नेक्स्ट स्टूडेंट, ओलंपिक सिंबल। देखिए यहाँ पे ओलंपिक सिंबल, पहली चीज सिंबल जान लीजिए। ओलंपिक सिंबल में 5 छल्ले होते हैं, ऊपर 3, 1, 2, 3 और नीचे 2। और ये जीके का भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं बता दूं कि इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जो ओलंपिक का सिंबल है ये क्या है, ये 5 छल्लों का होता है सिंबल, उसी को ओलंपिक सिंबल कहते हैं। इसमें जो कलर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कलर ब्लू होता है, उसके बाद होता है ब्लैक, उसके बाद होता है रेड, उसके बाद होता है येलो, उसके बाद होता है ग्रीन। ये 5 कलर जो होते हैं आपके वो ओलंपिक सिंबल में आते हैं। इसके बाद से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओलंपिक सिंबल में कितने छल्ले होते हैं। तो स्टूडेंट आप सीधे वे में बताओगे कि ओलंपिक सिंबल में केवल 5 छल्ले होते हैं, ऊपर 3 और नीचे 2। उसमें से कलर भी आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आप बताओगे ब्लू, ब्लैक और रेड ऊपर होते हैं, नीचे येलो और ग्रीन। ये तो हो गया आपका सिंबल। नेक्स्ट टॉर्च। टॉर्च क्या होता है? टॉर्च का मेन इशू ये होता है कि जहाँ भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया जाता है वहाँ पे जो भी टीम सबसे बेस्ट होती है, जो टीम पिछले साल उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा के और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल मारी रहती है, उसको हम टॉर्च की प्रक्रिया देते हैं। टॉर्च का सिस्टम ये होता है स्टूडेंट कि पहले एक मसाल हाथ में ली जाती है और उसको जो चीफ गेस्ट होते हैं उसको आदेश देते हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से टॉर्च का सिस्टम स्टार्ट होता है और मसाल जलाई जाती है और पूरे ग्राउंड में वो घूम के आदेश लेता है और नेक्स्ट में जाते हुए ऊपर लगा होता है स्ट्रक्चर टाइप का,
वाडा का मीन्स स्टूडेंट वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो किसी भी ड्रग्स या कोई भी मेडिसिन जो भी स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं इंजेक्शन वगैरह पावर जनरेट करने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए, या फिर कम समय में ज़्यादा स्पीड कवर करने के लिए, वो सारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी चेक करती है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो आपके पूरे वर्ल्ड में एक एंटी डोपिंग एजेंसी होती है जो पूरे ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराती है, और उसके साथ साथ उसके जितने भी प्लेयर, जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, उनका वो टेस्ट करती है, डोपिंग टेस्ट करती है, क्या वो कोई ड्रग्स या मेडिसिन या ऐसी कोई चीज लेके यूज करके गेम तो नहीं खेल रहे हैं। तो ये काम होता है, वर्क होता है वाडा। ओके, ओके, थर्ड टॉपिक इज IOC। IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मतलब कि जो भी कंट्रीज ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराती है। एक और चीज बताऊंगा स्टूडेंट कि ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जो 4 साल में एक बार होता है। दूसरी चीज, कोई भी कंट्री, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कंटिन्यूअस 2 बार ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराई है। तीसरी चीज कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है, चाहे किसी भी कंट्री में हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, किसी भी कंट्री में ओलंपिक होता है, वो वहीं पे जाके अपना एक ब्रांच खोल लेती है। जैसे कि 4 साल में एक बार होना है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जैसे कि इंडिया में अगर ओलंपिक होना है तो उसकी ब्रांच जो है वो इंडिया में आके अपना सेटअप खोल लेगी। और उसके साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेन जो वर्क होता है वो उस टूर्नामेंट को अच्छे से अच्छे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कराना और उस टूर्नामेंट को सक्सेस करना होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बेसिकली एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी टीमें होती हैं वो यहीं पे आती हैं, यहीं पहले क्या करती हैं, यहाँ पे आके मिलती हैं इस कमेटी से, और यहाँ से ही गाइड होके वो इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज उनका पार्टिसिपेशन मुश्किल में आ जाता है और उनको पार्टिसिपेशन करने से रोका भी जा सकता है। मैं बता दूं, IOC सबसे पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बनाई गई। 1894 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सबसे पहली बार बनाई गई। और दूसरी चीज स्टूडेंट क्या लगेगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही सारे वर्ल्ड की जितनी टीमें होती हैं, सारी टीमों का सम्मेलन यही करती है। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एक और एजेंसी जुड़ी होती है, वो होती है वाडा। वाडा, जैसे कि मैं पहले ही आपको बताया हूं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एकदम ध्यान सुनिएगा, क्योंकि वाडा एक ऐसी एजेंसी है जो हर एक प्लेयर का डोपिंग टेस्ट करती है। हर एक प्लेयर का, चाहे वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करता हो, वो हर एक प्लेयर का डोपिंग टेस्ट करती है। क्या वो ड्रग्स लेके तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो कोई मेडिसिन तो नहीं लिया है। तो ये वाडा जो एजेंसी है वो IOC के थ्रू आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्टूडेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टार्टिंग 1927 में स्टार्ट हुआ। 1927 में इंडियन ओलंपिक कमेटी स्टार्ट हुआ। IOC 1896। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टार्टिंग हुई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो
इंडिया से रिलेटेड, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता, जितने भी प्लेयर